नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्हों का भाषा के लिखित रूप में बहुत महत्व है। और विराम का मतलब होता है, विराम का मतलब है रुकना। विराम मतलब रुकना, थोड़ा सा आराम करना, उसको बोलते हैं विराम। चिन्ह का मतलब होता है संकेत। मतलब भाषा में जब लिखते समय हम जगह जगह अगर रुकते हैं तो वहाँ पे कुछ चिन्ह लगाते हैं, उनको बोलते हैं विराम चिन्ह। अब इसकी परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो विचारों को स्पष्ट करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या फिर अंत में होता है, जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में होता है, उनको हम कहते हैं विराम चिन्ह। ये ध्यान रखिएगा। और चिन्ह लिखने जब लिखें तो ध्यान रखें कि चिन्ह में है आधा है और न पूरा है, ध्यान रखिएगा। अब उदाहरण दिया है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो वाक्य है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब इसमें पता नहीं चल रहा कि हम उस व्यक्ति को रोकना चाह रहे हैं या नहीं रोकना चाह रहे हैं, पता नहीं चल रहा। अगर आप यहाँ पे कोमा लगा देंगे, ये कोमा लगा दिया आपने, अब पता चल गया रोको। अब कोमा आ गई मतलब विराम चिन्ह, मतलब रुकना है थोड़ा सा एक पल के लिए, रोको। मत जाने दो मतलब उस व्यक्ति को आपको रोकना है, उसको जाने नहीं देना है। अगर इसी कोमा को हम यहाँ लगा दें, अब हो जाएगा रोको मत जाने दो, मतलब उसको आपको रोकना नहीं है, जाने देना है। तो बोलते वक्त भी रोको मत जाने दो, अगला व्यक्ति समझ जाएगा। अगर रोको मत जाने दो तो भी अगला व्यक्ति समझ जाएगा। तो वाक्य के बीच में और अंत में जब हम चिन्ह लगाते हैं उनको हम बोलते हैं विराम चिन्ह। ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि विराम चिन्ह कितने हैं और उनका नाम क्या है, उनका संकेत किस प्रकार का है। तो विराम चिन्ह देखो, यहाँ पे नाम भी लिखा है और यहाँ पे उनका मैंने चिन्ह मतलब होता है संकेत। उस नाम के लिए क्या संकेत होना चाहिए वो मैंने लिखा है। पूर्ण विराम ऐसा होता है, एक लाइन खींचनी है खड़ी पाई जैसी। अर्ध विराम जिसको हम कोमा बोलते हैं, अर्ध विराम जिसको हम कोमा के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक में ऐसा चिन्ह होता है, आप सब जानते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि को बताने के लिए एक खड़ी पाई और नीचे एक बिंदु, ये विराम चिन्ह हो गया, विस्मय आदि बोधक। उद्धरण चिन्ह, अब उद्धरण चिन्ह में एक डबल कोमा आती है ऊपर, और कभी कभी आपने देखा होगा सिंगल कोमा भी आती है, इसकी बात हम करेंगे अभी। योजक चिन्ह ये लाइन होती है छोटी, और निदेशक चिन्ह में ऐसी लाइन बड़ी, दोनों में अंतर इतना ही है। योजक चिन्ह में छोटी लाइन होगी, निदेशक में बड़ी होगी। कोष्टक, इसमें कोष्टक है। हंस पद होता है इस प्रकार का, उल्टा वाई जैसा। और फिर है रेखांकन चिन्ह, रेखांकन एक लाइन खींचते हैं नीचे अंडरलाइन जैसी, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। लाघव चिन्ह एक छोटी सी बिंदु है, और एक होता है लोप चिन्ह, बहुत सारे डॉट दे देते हैं, उसको बोलते हैं लोप चिन्ह। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मान लो लिया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब होता है कि हमारी बात पूरी हो गई, हमारा एक वाक्य पूरा हो गया, अब हमको रुकना है तो वहाँ पे हम लगाते हैं पूर्ण विराम। जैसे रमेश ने खाना खाया, वाक्य पूरा हो गया, अब आपने लगा दिया वहाँ पर पूर्ण विराम। एक और चीज़ देखो, हम जब दोहा लिखते हैं तो दोहे की लाइन के लास्ट में भी एक पूर्ण विराम लगाते हैं और दूसरी लाइन में 2 पूर्ण विराम लगाते हैं, वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में
आप देखो वाक्य की, जैसे वाक्य बोलते बोलते आपका हमारा वाक्य पूरा हो गया, सिर्फ रोको, ये कोमा लगा दी, मत जाने दो, और आपने यहाँ लगा दिया पूर्ण विराम, ये आपकी बात पूरी हो गई। तो पूर्ण विराम हम लगाते हैं वाक्य के पूरा होने पर। इसके अलावा एक और चीज़ देखो, केवल प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक जो वाक्य हैं, इसके अलावा जितने भी वाक्य हैं उनके सबके अंत में पूर्ण विराम आता है, आपको पता भी होगा। प्रश्नवाचक में नहीं आएगा, विस्मयादि बोधक में नहीं आएगा, और सभी वाक्यों में लास्ट में पूर्ण विराम आता है। अब हम बात करें अल्प विराम की, जिसको हम बोलते हैं कोमा। ये चिन्ह ऐसा है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब एक जैसे दो से अधिक हम नाम लेते हैं तो उनके बीच बीच में कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आज मेरे घर पर रमेश, दिनेश, सुरेश, महेश, अब 4 नाम मुझे लिखना है, तो रमेश के बाद कोमा आएगी, दिनेश के बाद कोमा आएगी, महेश के बाद फिर कोमा नहीं आएगी, फिर लास्ट में और आएगा, लेकिन 2 के बाद कोमा आएगी। तो इस प्रकार से कोमा का प्रयोग करते हैं। कोमा का मतलब होता है 1 सेकंड के लिए होगा, रमेश, दिनेश, महेश, इस प्रकार से। अर्ध विराम है, इसको हम बोलते हैं, डॉट लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। अर्ध विराम का मतलब होता है आपका कि ना तो पूरा वाक्य है और ना ही वो कोई एक शब्द है, मतलब कोमा से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है। जैसे इसमें आप देख सकते हो, मान लीजिए पूरा वाक्य नहीं होता, पूरा वाक्य नहीं होता, जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु अब यहाँ पे हो जाएगा अर्धविराम। या फिर जैसे मैं बोलूँ रात हुई, तारे निकले, तो रात हुई पूरा वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें करता है क्रिया पूरा है। रात हुई, तारे निकले, कुत्ते भौंके, चोर आए, ये जो अर्ध वाक्य है, ये वाक्यांश है, वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। रात देखिए, जैसे रात हुई, अर्धविराम, तारे निकले, अर्धविराम। इस प्रकार से अपनी बात को हम वहाँ पर रखते हैं। उसके बाद में है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब ये है कि जहाँ पे प्रश्न पूछने का भाव हो, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। जैसे आपका नाम क्या है, वहाँ क्या रखा है, तो वहाँ पे आपको प्रश्नवाचक लगाना पड़ेगा। विस्मयादि बोधक का मतलब क्या हुआ? विस्मय आदि, मतलब विस्मय के भाव को बताने के लिए। अब विस्मय के भाव कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे संबोधन सूचक है, शोक सूचक है, घृणा सूचक है, अरे, वाह, छी, तत्, हट, ये जो शब्द हैं ये सब विस्मयादि बोधक हैं। और इनमें हम कैसा चिन्ह लगाते हैं? क्या खूब, बहुत खूब, वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह का मतलब, इसको हम बोलते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा मतलब एक कोमा आती है सिंगल ऊपर और एक आती है डबल कोमा। तो सिंगल कोमा तो कहाँ आती है? हम जैसे मान लीजिए किसी कविता का प्रसंग लिख रहे हैं, ये कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत भाग 3 के पाठ 4, इसके कवि वो हैं। तो जब कवि का नाम है, पाठ का नाम है, तो उसको आप सिंगल कोमा से ऊपर लगाएंगे। लेकिन डबल कोमा कब आएगी? जब हम किसी व्यक्ति की कही गई बात को ज्यों का त्यों बताते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, उस बात को लिखेंगे तो फिर ये डबल चिन्ह लगाना पड़ेगा, और जहाँ तक बात है वहाँ तक लास्ट में लगाना पड़ेगा। करो या मरो, तो वहाँ तक ही लगाना पड़ेगा। फिर है योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है 2 शब्दों को जोड़ना, जिसको हम सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। रात दिन, माता पिता, अच्छा बुरा, उसके बीच में जो चिन्ह लगाते हैं उसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। ऐसे
ये जो चिन्ह है दो शब्दों को जोड़ने वाला, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। और निदेशक चिन्ह क्या है, जस्ट इससे बड़ा होता है। ये कहाँ काम आता है, एकांकी है, नाटक है, जिसमें पात्र, जैसे मान लीजिए आपने कोई एकांकी पढ़ी, रीढ़ की हड्डी पढ़ी आपने, या फिर पापा खो गए पढ़ा, या ऐसे ऐसे पढ़ा, या और कोई पढ़ा, तो उसमें पात्र का नाम है, उसके बाद में हम एक लाइन खींचते हैं, इसको हम बोलते हैं निदेशक चिन्ह। उसको हम बोलते हैं निदेशक चिन्ह। जैसे रमेश, तुम कहाँ गए थे, सुरेश, मैं बाजार गया था, तो रमेश के बाद, सुरेश के बाद जो लाइन खींचेंगे हम, उसको बोलते हैं निदेशक चिन्ह। और कोष्टक चिन्ह क्या होता है, कोष्टक चिन्ह का मतलब ये होता है कि जिसमें हम जो बात, ये भी ज़्यादा करके नाटक एकांकी में काम आता है कि जो पात्र है उसके विचारों के अलावा जो भाव है, जैसे हंसते हुए, खांसते हुए, रोते हुए, तो वो जो शब्द है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं और उसको पढ़ते नहीं है, उसका भाव अपने चेहरे पर आता है, उसके अंदर की बात को हम पढ़ते नहीं हैं। फिर है हंस पद। हंस पद का एक और नाम है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, त्रुटि परक। त्रुटि परक का मतलब होता है, जैसे एक वाक्य आपने लिखा और लिखते लिखते आपको लगा, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ कि वाक्य मैंने लिखा और मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे एक शब्द और छूट गया और लिखना था, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे ये त्रुटि परक चिन्ह लगाओगे और उस शब्द को जो आप भूल गए उसको आप यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दोगे आप। इसको बोलते हैं त्रुटि परक या फिर हंस पद, हंस के पैर जैसा होता है। अब है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन का मतलब अंडरलाइन भी करते क्या अपन, जैसे परीक्षा में आता है ना कि रेखांकित शब्द को, तो रेखांकित शब्द के नीचे जो लाइन खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, उसको हम बोलते हैं रेखांकित या रेखांकन। लाघव चिन्ह में एक छोटी सी डॉट होती है। लाघव का मतलब लघु, बड़ी चीज को छोटा करना। जैसे मान लीजिए हम जवाहर नवोदय विद्यालय रामपुरा लिखना है, तो हम क्या करेंगे, JN और V, या फिर करेंगे JN और V। अब ये जो चिन्ह आपने लगाया, ये क्या है, ये लाघव चिन्ह है। J का मतलब जवाहर, N का मतलब नवोदय, V का मतलब विद्यालय। फिर मान लो आपने यहाँ पे R लिख दिया, तो R का मतलब हो गया रामपुरा। तो ये जो लाघव चिन्ह है, ये बड़े शब्दों को शॉर्ट कर, डॉक्टर में DR करके डॉट लगा देते हैं। कृपया पेज उल्टे, तो क लिख के, क्री लिख के डॉट, पे लिख के डॉट और उ लिख के डॉट। तो उस प्रकार से ये लाघव चिन्ह है। और एक होता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब हो जाता है हम जब कहते कहते बात को छोड़ देते हैं ताकि अगला वाला समझ जाएगा। जैसे परीक्षा आ गई, अब हमें की बात कैसे लगा दो आप, परीक्षा आ गई अब हमें, इसका मतलब क्या है, अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए, अब हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये चिन्ह थे। इनके अलावा एक दो और हो सकता है, जैसे समाप्ति सूचक चिन्ह है। जैसे मान लो आपने कविता लिखी, कोई गद्य लिखा, पूरा हो गया, तो उसके बाद में आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। तो आप लोग इनको पढ़िएगा, काम आते हैं और लिखित भाषा में आपके नंबर कटने से बचते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कोई दिक्कत आए तो आप स्व अभ्यास करें और जानकारी हासिल करें। धन्यवाद।